और इसमें हम इसको कैसे सोल्व करें। सबसे पहले जो हमने मेथड पढ़ा है वेरिएबल सेपरेशन का, अगर उसे लगाएंगे तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाने के हैं, वही उसी क्रम में याद रखना है, सीक्वेंस वही होना चाहिए। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन पढ़ा है हमने, दूसरे में क्या पढ़ा है, होमोजीनियस। होमोजीनियस देखो ये x की 1 पावर है, यहाँ y की 1 है, x की 1 y की 1, होमोजीनियस हो सकता है। हाँ 5 आ गया है तो, लेकिन हो सकता है, ये भी हमने करे हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस वाली एक्सरसाइज में, है ना, x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंशियल से नहीं होने का है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है हमने, लीनियर तो ये बनने का ही नहीं है। तो एक तो ये होमोजीनियस हो सकता है, लेकिन अगर ये एग्जैक्ट प्रूव हो जाए तो ये यहाँ थोड़ा आसान हो सकता है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, वो अब हम देखेंगे किस तरह से निकालते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, क्रॉस ऐसे, मतलब y dy वाले अलग और dx वाले अलग, ठीक है ना, dy वाले अलग, मैं y वाले अलग नहीं कह रहा, dy के साथ में कोफिशिएंट अलग और dx के साथ में कोफिशिएंट अलग, ये इसका तरीका है एग्जैक्ट के लिए, उन्हें रखते हैं यहाँ पे। तो ये लिखेंगे हम x प्लस 2y माइनस 5, बल्कि पहले इसे लिखेंगे हम, x वाले को पहले लिखते हैं, x वाले को पहले लिखेंगे तो क्या होगा, ये 2x माइनस वाई डी एक्स और प्लस x प्लस 2y माइनस 5 इंटू डी वाई, और जब इसको पहले लिख लिया तो ये फिर इधर माइनस में आएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे और इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमने x पहले क्यों लिखा है, ये भी जरूरी है, इसी तरह से ही लिखना है, dx वाले को पहले और dy वाले को बाद में, क्योंकि इसको हम कहते हैं m और इसको कहते हैं n, ये ध्यान रखो। इसे एग्जैक्ट से प्रूव करने के लिए ये तरीका है m और n। तो यहाँ पे m क्या है, m कितना है 2x माइनस वाई, और n कितना है माइनस x प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। और यहाँ फिर हम डेल m ओवर डेल y निकाला करते हैं y के रेस्पेक्ट में, कितना आएगा बताओ, जो तुमने निकाल रखा है फर्स्ट ईयर में, m का y के रेस्पेक्ट में करेंगे केवल, तो इसका तो 0 हो गया और y का माइनस 1 हो गया, और इसका निकालेंगे डेल n ओवर डेल x, इसका x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो क्या आएगा -1, ये 0 और ये 0, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं लिख देंगे हम यहाँ पे सिंस डेल m ओवर डेल y इक्वल टू डेल n ओवर डेल x, दोनों इक्वल हैं, हैंस दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो, ठीक है ना, तो इसलिए हमने पहले m dx और n dy इसलिए पहले लिखे थे क्योंकि m और n को हम सेलेक्ट कर लें यहाँ से, और m का y की और n का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकाल लें, अगर वो इक्वल आ जाए तो फिर ये एग्जैक्ट हो जाती है इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट है तो इसका तरीका अलग है, फिर वो क्या तरीका है एग्जैक्ट के लिए, और अगर एग्जैक्ट ना होती तो फिर हम इस तरीके से सोल्व नहीं कर पाते जो हम करेंगे। अब वो तरीका क्या है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे 2x माइनस वाई डी एक्स, और माइनस दोनों को इंटीग्रेशन में लिख रहे हैं, और इसमें जो है अब हम जब इंटीग्रेशन करेंगे इसमें यहाँ पर जो है रिगार्डिंग y एज कांस्टेंट, पहले वाले में रिगार्डिंग y एज कांस्टेंट, हम y को कांस्टेंट लेंगे पहले वाले इंटीग्रल में, और दूसरे वाले इंटीग्रल में हम लिखेंगे टेकिंग ओनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन x, वो टर्म लेनी है जिनमें x नहीं हो। जैसे दूसरे वाला इंटीग्रल ये था ना, हमने यही तो लिख रहे हैं, इसको यहाँ लिख दिया। अब इसमें से
टेकिंग ओनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन एक्स, उन टर्म्स को लेना है जिनमें एक्स ना हो। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं वो, ये माइनस तो हमने माइनस लिख लिया, एक तो 2y है हमारा और -5 है और dy लिख दूं यहाँ पे। टेकिंग ओनली दोज टर्म्स, ये ध्यान रखना है तुम्हें, टेकिंग ओनली दोज टर्म्स which do not contain x, जिसमें which do not contain x, जिसमें x ना हो, वो टर्म लेनी है। ठीक है, तो इसको y इसमें कांस्टेंट मानना है, इसका इंटीग्रेशन करो, 2x का क्या होगा x²/2, तो x² आ गया, y को कांस्टेंट लेना है तो क्या आ जाएगा फिर xy, y का तो कुछ करना ही नहीं है, dx का x आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आ जाओ, इसमें तो y बचे हुए हैं, अब y का y²/2 तो ये y² आ गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस के 5y आ गया और इक्वल टू एक कांस्टेंट, हो गया सॉल्यूशन, ये इसका आंसर आ गया। तो यही दो बातें ध्यान रखनी जो मैंने बताई हैं, इसमें मेन चीज़ यही है एग्जैक्ट में, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ रहा है x² - y² - xy और +5y = c, यही इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। तो यही चीज़, बस दो चीज़ ये ध्यान रखनी है, एक तो यहाँ रिगार्डिंग y एज कॉन्स्टेंट और ट्रेटिंग या टर्म्स टेकिंग ओनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन x, और इसको पहले एग्जैक्ट प्रूव कर लेना है, तब ये तरीका लगेगा। अगर एग्जैक्ट प्रूव नहीं होता है तो ये तरीका हम नहीं लगा सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें पहले हम इसे dx वाले अलग और dy वाले अलग करके कोशिश करते हैं निकालने की कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए x² + y² की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा x × x² + y² dx, प्लस ऐसे ही से करेंगे x² + y² y dy इक्वल टू a² x dy माइनस a² y dx। फिर dx वालों को सभी को एक साथ ले आएंगे, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे x³ + xy², ये इसकी मल्टीप्लाई कर ली, और वहाँ जो dx है वो क्या है, वो -a² y और dx, प्लस अब dy वाले लिखेंगे, तो y की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² y + y³ और ये -a² और x dy, और ये माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इधर आया ना, और इक्वल टू 0। अब ये m है, m dx इसकी कंपेयर करते हैं इसके लिए, और m dy इक्वल टू 0, तो ये m की वैल्यू है, और m की वैल्यू है x³ + xy² + a² y, और n की वैल्यू है हमारी x² y + y³ - a² x dy, ठीक है। अब del m ओवर क्या निकालेंगे, del y, y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल, तो जो 0 हो गया, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं केवल, है ना, तो x में कुछ होगा नहीं, तो 2xy हो गया, और ये प्लस a², और इस पर निकालेंगे del n ओवर del x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे इसमें, तो ये तो कितना हो गया 2xy, ये 0 हो गया, और ये dy में गलत लिखते हैं ना, और हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो -a², ये माइनस के a² आ गया, तो इक्वल ही नहीं आ रहे, और इक्वल अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, और ये एग्जैक्ट नहीं है तो उसके तरीके से नहीं करेंगे जो हमने तरीका बताया था। तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या तरीका है उसे देखते हैं। देखो उसका तरीका क्या है, वैसे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आना चाहिए था क्वेश्चन, पर चूंकि इन्होंने रख दिया है तो हम करेंगे, यही करना पड़ेगा फिर। अच्छा, अब इसका तरीका देख लो, इसे समझो जरा, एग्जैक्ट के तरीके से तो ये हो गई, इसका तरीका ये है, अब इसका ऐसे ही इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन में से,
होना ही वही चाहिए, गलत रख दिया इसने, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल एग्जैक्ट के ही सारे क्वेश्चन होने चाहिए एग्जैक्ट में। अब आगे चलो कर रहे हैं तो बता दे रहे हैं, तो कैसे करेंगे? फिर इसका इंटीग्रेशन करो ऐसे ही। भाई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन निकालनी होती है तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम ऐसे ही। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसे लिखेंगे ये ऐसे करके एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, इसका तो कुछ होगा ही नहीं। और ये है हमारा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, वहाँ भी करेंगे, ठीक है, वहाँ भी करेंगे, यहाँ भी कर देते हैं। अब देखो x dx के साथ है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई समस्या है ही नहीं। यहाँ तो समस्या तब होती है जब x dy के साथ हो या y dx के साथ हो, तब नहीं कर सकते इसका इंटीग्रेशन। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर, इसका क्या होगा 1/2 y स्क्वायर। और इसका देख लो क्या होगा। देखो ये जो है तुम्हारा ये एक फॉर्मूला है, इसको अगर ध्यान से देखें तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। इसमें एक कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एक कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखो, कोई बात नहीं। तो ये कुछ tan की तरह का फॉर्मूला है इसका मतलब, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, ये तो कर लिया होगा इसको, है बता दूं, इसकी जरूरत तो हमें है ही नहीं। तो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं tan इनवर्स x/y का डिफरेंशियल निकालना है, तो बताइए जरा कैसे निकालोगे। tan इनवर्स x/y इसका डिफरेंशियल निकालना है, बताओ जरा कैसे करोगे। किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, दोनों के रेस्पेक्ट में है ये दोनों के ही रेस्पेक्ट में करना है। तो कैसे करते हैं देखो भाई, क्या था tan इनवर्स x मानेंगे, इसे tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और फिर x तो है नहीं तो इसका दोबारा से करेंगे, x/y का क्या फॉर्मूला था बताओ। तो x/y का करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर है, हाँ नहीं फॉर्मूला वही लगाया कि बता रहा हूँ। इसे x/y लेंगे तो y/x करो, तो ये क्या हो जाएगा y²/x² हो जाएगा। अच्छा फॉर्मूला ऐसा लगाएंगे ना, देखो रेस्पेक्ट का पता चलेगा। हर इंटू क्या था फॉर्मूला बताओ, अंश बटे हर वाला फॉर्मूला, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। हाँ तो डिफरेंशियल नहीं, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉरी, और इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर एक्स डी वाई, ऐसे करेंगे ऐसे। ये डिफरेंशियल तो इसका है ना, तो एक्स डी वाई और माइनस वाई डी एक्स, हर इंटू अंश का अवकलन और माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो जिसका अवकलन करेंगे उसे डी लिखेंगे, डी एक्स डी वाई, इस तरह से, ठीक है ना। किसके रेस्पेक्ट में वो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर क्या करा, हर का वर्ग भी तो है एक्स स्क्वायर साथ में, तो ये बाहर ये स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर ये लिख दिया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा निकल के, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना, क्या बना, ये ऊपर देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये यही आ रहा है, तुम देखो ध्यान से ही, ठीक है। ये फॉर्मूले नेक्स्ट एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं सारे, ये मैंने तुम्हें निकाल कर दिखाया है, इसको डिराइव कैसे करते हैं, ये आया कहाँ से है वो मैंने बता दिया। ये सेम है। तो जब इसका डिफरेंशियल ये है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब देखो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से डी डिफरेंशियल हट जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर tan इनवर्स क्या आएगा वाई अपॉन एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट, बस ये तुम्हें करना है। तो वो क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर ही दिया था, उसके बाद में ये हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका तुम्हें लगाना है, ये तो मैंने तुम्हें करके दिखाया है, ये फॉर्मूला है, तुम्हें याद कर लेना है कि डी tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स को ये लिखते हैं, या इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स आएगा। तो देखो ये एम डी एक्स और प्लस एम डी वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है।
अब इसमें डेल एम और डेल वाई, ये तुम्हें पता चली गया है कि एम कौन सा है और एन कौन सा है? निकालो तो। एम ये है तो डेल एम ओवर डेल वाई निकालेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, बताओ क्या आएगा? वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो जीरो हो गया, और इसका क्या होगा? ई टू द पावर एक्स का सबसे पहले तो ई टू द पावर एक्स लिखेंगे और फिर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? एक्स तो कॉन्स्टेंट है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, और 1/y का होगा तो माइनस 1/y²। ठीक है, तो ये आ गया हमारा माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स ओवर वाई। ठीक है, अब डेल एक्स निकालेंगे, डेल एन ओवर डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो क्या करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में? देखो तो इसमें दो फंक्शन आ गए, तो है दो फंक्शन है तो करो इसको। फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, 1 का 0 और माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो 1/y का तो कुछ होना ही नहीं यार, एक्स का 1 हो गया तो माइनस 1/y। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स अपॉन वाई ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना। तो ई टू द पावर एक्स का सबसे पहले तो ई टू द पावर एक्स क्या आएगा, और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/y आ जाएगा, एक्स का 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सोल्व कर दिया। अब देखो इसमें भी ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई है, इसमें भी ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई है, तो कॉमन है यहाँ क्या हमारा, अंदर क्या बचे हैं? माइनस 1/y बचा है इसमें पहले वाले में तो, और इसमें 1/y की से मल्टीप्लाई तो प्लस 1/y और माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गए, और ये क्या बचा है? माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। तो ये देखो ध्यान से दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो लिख देंगे कि सिंस डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एम ओवर डेल एक्स के है, हैंस इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ठीक है, अच्छा देखो ये हमने एग्जैक्ट प्रूव कर लिया, तो एग्जैक्ट का तरीका लगाएंगे। अब एग्जैक्ट का तरीका क्या था? इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और फर्स्ट इंटीग्रेशन में क्या लेते हैं कि सारे को लिखेंगे ऐसे 1 प्लस ई टू द पावर एक्स ओवर वाई dx, और क्या था इसमें साथ में? ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, वो इसके नीचे लिखेंगे जरूर, ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, वाई को कॉन्स्टेंट मान के तब इंटीग्रेशन करेंगे, और प्लस फिर नेक्स्ट वाले को लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या लिख देंगे? क्या था इसका तरीका? टेकिंग ओनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन एक्स, जिसमें एक्स ना हो। लेकिन ये तो शुरू में ही इसमें एक्स आ रहा है और इसकी मल्टीप्लाई सारे में है, तो ये तो बिना एक्स के तो हो ही नहीं सकती कोई भी टर्म, सारी एक्स वाली रहेंगी। तो जब सारी एक्स वाली रहेंगी तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, तो जीरो ही है बस। ठीक है, ये तो टर्म पूरी जीरो ही है। नहीं तो एक्स कहाँ हटाओगे बताओ? नहीं ऐसे नहीं हटा सकते ना, पूरी टर्म हटाओ ना जिसमें से एक्स हो, एक्स ऐसे थोड़ी ना हटाएगा। अच्छा अब बस यही रह गया हमारा, केवल फर्स्ट टर्म रहेगी, इसका इंटीग्रेशन कर लो। 1 dx के साथ में है तो x आ गया इसका, तो और प्लस ई टू द पावर, इसको ऐसे करो जैसे ई टू द पावर एक्स अपॉन ए है, और ई टू द पावर एक्स अपॉन ए का इंटीग्रेशन कैसे करते थे हम? ई टू द पावर एक्स अपॉन ए, और साथ में जो ए डिवाइड में है उसको क्या करेंगे? वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये आ गया इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये इसका आंसर आ गया है फिफ्थ का, एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी, सही आंसर है ना। सेकंड वाली जो टर्म थी इसमें हमारा कंडीशन क्या, ऐसी कंडीशन में ध्यान देंगे ना, कंडीशन है इसकी टेकिंग ओनली दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन एक्स, जो एक्स ना रखती हो। लेकिन ऐसी इसमें एक भी टर्म हम नहीं ढूंढ पाने के हैं जो एक्स ना रखती हो। एक्स तो हर टर्म में है भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहली टर्म बनी,
इसमें x नहीं हट सकता है, ऐसे थोड़ी ना हम x को हटा दें बाकी को लिख लें, ऐसे थोड़ी ना, पूरी ही टर्म हटेगी अगर x आ गया तो। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो x वैसी है कि यहाँ है, यहाँ है, तो मतलब हम ऐसी टर्म ढूंढ ही नहीं पाएंगे हैं, तो वो जीरो हो जाएगी सर, ठीक है ना। ऐसी टर्म कोई भी नहीं है, जीरो, वो जीरो ही है बस, ठीक है ना, वो टर्म ही नहीं है। जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मतलब डायरेक्ट ही हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और देखो जैसे डी एक्स वाई निकालने के लिए कोई आपसे कहता है कि एक्स वाई का डिफरेंशियल, डी फॉर डिफरेंशियल है ना, अगर इसका डिफरेंशियल निकालना है तो कैसे निकालोगे इसका, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, किसके रेस्पेक्ट में है यहाँ वो सवाल ही नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, देखो अगर x dx के साथ आया और उसका इंटीग्रेशन, और y dy के साथ आया और उसका इंटीग्रेशन, तो ये तो सिंपल चीज है तो, क्योंकि x dx के साथ है, y dy के साथ है, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। सीधा इंटीग्रेशन कर लो, x स्क्वायर बाई 2 और y स्क्वायर बाई 2। समस्या तब है जब x y के साथ है और y x के साथ है, तब हम उसका अगर इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आता है, इक्वेशन आती है, तो उसको अगर सोल्व करना है तो जरा इसको देखो, क्वेश्चन dx y ये इसके इक्वल है, तो अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करने लगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x dy प्लस y dx, तो देखो कैसे करते हैं, ये क्या है, dxy है, ये है ना, ये ऐसे दिख रहा है, तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा डी हट जाएगा, इसका मतलब ये एक्स वाई आ जाएगा, अगर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन पूरी करने के लिए कहता है तो अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन डी हट जाता है, ठीक है ना, ये बात सीख गए। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे इसने बताया डी एक्स अपॉन वाई का है दिया हुआ है, इसलिए फॉर्मूले कुछ याद कर लेने हैं तुम्हें। डी एक्स वाई का है, डी एक्स अपॉन वाई, तो क्या है वाई डी एक्स, ये तो लिखोगे इसे, माइनस एक्स डी वाई और ओवर वाई स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है इसका। अच्छा, ऐसे डी एक्स अपॉन वाई है, वाई अपॉन एक्स का लिख लोगे, ठीक है। थर्ड है, फोर्थ में क्या है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का है, ये पहचानने आनी चाहिए तुम्हें। डी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का अगर फॉर्मूला तुम लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, भाई वाई का तो स्क्वायर हो जाएगा, और वाई इंटू 2x वाई डी एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई। तो अगर अब तुम्हें ये पहचानने होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पार्ट तुम्हें दिया हुआ होगा, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर डी हट जाएगा, ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ये फोर्थ हो गया। फिर फिफ्थ है ऐसे ही, उसमें वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है। सिक्स्थ में टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई है, मैंने तुम्हें अभी बताया ही है कि अगर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का निकालना हो तो क्या होगा इसका, बताओ, वाई डी एक्स, ये याद रख लेना तुम्हें फॉर्मूला, ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से लिख लोगे तुम, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का, उसमें ये x पहला आ जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी लॉग एक्स अपॉन वाई का, ये भी फॉर्मूला है, तो डी लॉग एक्स अपॉन वाई का, तो क्या लिखोगे इसे बताओ भाई, ये भाई हाँ इसका ही करेंगे, तो ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई कर लोगे तुम इसे, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर एक्स वाई। देखो इसमें क्या पहचान करोगे, इन दोनों में क्या अंतर, देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई यहाँ भी है, लेकिन इसमें डिवाइड में एक्स वाई है और यहाँ डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। वो उसी तरह से करो, इसे करते हैं ना, भाग वाले से लगाऊंगी तो फिर भाग वाले का लगाएंगे, हाँ कट देंगे, हो जाएगा उसको। अच्छा, मैं ऐसा कह रहा था कि देखो इसमें ये कैसे पहचानोगे कि log एक्स अपॉन वाई का कौन सा है और tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई कौन सा है। इसमें अंतर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और इसमें एक्स वाई है। इस तरह से पहचान करोगे कि डी log एक्स अपॉन वाई है, ऐसे फिर डी log वाई अपॉन एक्स है, ये ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई है। और देखो इसमें डी log, देखो इस एक ये भी है, इसको भी याद कर लेना है तुम्हें, डी log अंडर रूट, अगर अंडर रूट में अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका कहता है डिफरेंशियल निकालने के लिए, तो इससे मिलता जुलता है ना, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या है, एक्स डी एक्स के साथ है, वाई डी वाई के साथ है, और ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन अंतर यह है कि एक्स डी एक्स के साथ है और वाई डी वाई के साथ है। इस वाले में, इसमें वाई डी एक्स के साथ था, ये अंतर है।
तो ये 3 5 7 एक फॉर्मूले हैं, मैं 3 4 में मैंने बता दिए हैं ये। अब एक आधा क्वेश्चन बता देता हूँ तुम एक्सरसाइज का निकाल के। तो देखो इसको थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो। एक्स डी वाई के साथ आ गया, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। अब अगर एक्स डी एक्स के साथ आता तो कर लेते, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, ये जो वाई स्क्वायर है इसको अगर यहाँ ले आए तो ये फिर बन जाएगा तुम्हारा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर वाई स्क्वायर और इक्वल टू एक्स डी एक्स। और अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, इसका इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा आसानी से। और प्लस एक कांस्टेंट लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो 1/2 करके, ऐसे लिख लो। और ये किसका फॉर्मूला बनेगा बताओ? क्योंकि वाई डिवाइड में तो एक्स अपॉन वाई का फॉर्मूला बन जाएगा ये। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स अपॉन वाई आ जाएगा और इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से तुम्हें यानी कि फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ठीक है। इसको देखो, बताओ इसमें क्या फॉर्मूला लग सकता है, क्या कुछ हो सकता है। एक काम करें इसमें, क्योंकि ये वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स आ गया ना, ये कोई भी फॉर्मूला नहीं बनने देने का ई टू द पावर एक्स। इसको अलग कर लेते हैं। तो अलग करेंगे तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस 2x वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब क्या करें? वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो ये e की पावर एक्स डी एक्स ये तो अलग रह ही जाएगा, ये तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। और ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा 2x वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर वाई स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे लिख लिया, इसका इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x हो ही गया। लेकिन ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बताओ? है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन गया, इक्वल टू ये कुछ कांस्टेंट आ जाएगा और ये डी फिर यहाँ से हट जाएगा। तो e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई इक्वल टू साइन, ठीक है। ये हो गया सवाल।